तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण के एक ऊंचे पर्वत पर पवनगिरी नाम का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था। वहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। मान्यता थी कि जो व्यक्ति नंगे पांव पर्वत की पूरी परिक्रमा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। उसी पर्वत की तलहटी में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत बूढ़ा और गरीब व्यक्ति रहता था। वह जन्म से ही एक पैर से लाचार था। उसका सारा जीवन दूसरों की सेवा में बीता, पर उसकी अंतिम इच्छा थी कि छोटी ही वह भी एक बार पर्वत की पूरी परिक्रमा कर महादेव के दर्शन करे। एक महाशिवरात्रि के दिन सोमदत्त ने अपनी बैसाखी उठाए और धीरे धीरे परिक्रमा शुरू की। जहां युवा और शक्तिशाली लोग दौड़ते हुए आगे निकल रहे थे, सोमदत्त रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। दोपहर की तपती धूप में उसके हाथ पांव छिल गए, पर वह नहीं रुका। अभी आधी परिक्रमा ही पूरी हुई थी कि उसने देखा, रास्ते के किनारे एक प्यासा कुत्ता तड़प रहा था। उस मरुस्थल जैसे पहाड़ी रास्ते पर कहीं पानी नहीं था। सोमदत्त के पास केवल एक छोटा सा लोटा गंगाजल था, जो वह महादेव के अभिषेक के लिए बड़ी मुश्किल से बचाकर लाया था। सोमदत्त धर्मसंकट में पड़ गया। अगर यह जल कुत्ते को पिला दिया तो महादेव का अभिषेक अधूरा रह जाएगा, और अगर नहीं पिलाया तो ये जीव प्राण त्याग देगा। सोमदत्त ने अपनी परिक्रमा बीच में ही रोक दी। उसने महादेव से मन ही मन क्षमा मांगी और वह सारा गंगाजल उस कुत्ते के मुंह में डाल दिया। कुत्ता जीवित हो गया, पर सोमदत्त के पास अब चढ़ाने को कुछ नहीं था। वह थककर वहीं एक पत्थर के पास बैठ गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मेरी परिक्रमा और पूजा दोनों अधूरी रह गई। मैं इस जन्म में आप तक नहीं पहुंच पाया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। उस पर्वत की चोटी पर स्थित मुख्य मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। हजारों श्रद्धालु जो ऊपर थे, उन्होंने देखा कि शिवलिंग अचानक अदृश्य हो गया और वह साक्षात उस स्थान पर प्रकट हो गया जहां सोमदत्त अपनी अधूरी परिक्रमा छोड़कर बैठा था। साक्षात महादेव उस कुत्ते के स्थान पर प्रकट हुए, जो अब एक दिव्य नंदी का रूप ले चुका था। महादेव बोले, सोमदत्त, संसार समझता है कि परिक्रमा पत्थरों के चारों ओर घूमने से पूरी होती है, पर जो दया के लिए अपने पुण्य का त्याग कर दे, उसकी परिक्रमा वहीं पूरी हो जाती है जहां वह रुकता है। तुमने प्यासे जीव की सेवा कर मेरा वास्तविक अभिषेक कर दिया है। महादेव ने सोमदत्त के लाचार पैर को छुआ और वह तुरंत ठीक हो गया। पर महादेव ने उसे एक और वरदान दिया, अब से यह पर्वत मंदिर नहीं कहलाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा, उसे मेरी पूजा करने से पहले उन जीवों की सेवा करनी होगी जो रास्ते में प्यासे या भूखे हैं। वह स्थान आज करुणागिरी के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल अनुष्ठानों को पूरा करने में नहीं है, बल्कि उस अधूरी पूजा में है जो किसी के प्राण बचाने के लिए छोड़ दी जाए। महादेव को पाने के लिए पर्वत चढ़ना जरूरी नहीं, बस अपना हृदय दया के लिए खोलना काफी है। सोमदत्त की उस अधूरी परिक्रमा ने पूरे करुणागिरी पर्वत का वातावरण ही बदल दिया था। अब वहां केवल मंत्रों की गूंज नहीं, बल्कि पक्षियों का कलरव और पशुओं की निश्चिंतता भी सुनाई देती थी। लेकिन जहां भक्ति का इतना बड़ा चमत्कार होता है, वहां अक्सर दिखावे की भक्ति भी प्रवेश करने लगती है। सोमदत्त की प्रसिद्धि सुनकर दूर के राज्यों से कई धनी सेठ वहां आने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि महादेव दया से प्रसन्न होते हैं, तो वे दिखावे के लिए बहुत बड़े बड़े पशु आश्रम खोलेंगे। एक धनी साहूकार धनपाल चांदी के लोटे में पानी लेकर आया और जानबूझकर एक प्यासे हिरण के सामने खड़ा हो गया। वह इंतजार कर रहा था कि कब वह पानी पिलाए और कब महादेव प्रकट होकर उसे वरदान दे। लेकिन हिरण ने पानी नहीं पिया। वह डरकर पीछे हट गया। धनपाल जितना उसके पीछे भागता, हिरण उतना ही दूर चला जाता। अंत में धनपाल ने गुस्से में कहा, सोमदत्त ने एक कुत्ते को पानी पिलाया तो शिव प्रकट हो गए। मैंने तो स्वर्ण मुद्राओं का दान किया और आदि के लोटे में पानी लाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसी समय सोमदत्त वहां से गुजर रहा था। उसने धनपाल के हाथ से वह चांदी का लोटा लिया और उसे किनारे रख दिया।
सोमदत्त ने पर्वत की एक सूखी चट्टान पर अपनी उंगली से एक लकीर खींची और महादेव का ध्यान किया। देखते ही देखते उस चट्टान के भीतर से पसीने की तरह पानी की बूंदें रिसने लगी। सोमदत्त ने कहा, सेठ जी, महादेव प्रदर्शन से नहीं, पसीने और पीड़ा से प्रसन्न होते हैं। आपने पानी इसलिए दिया क्योंकि आपको वरदान चाहिए था, लेकिन महादेव तब मिलते हैं जब आप खुद को भूलकर केवल दूसरे के दुख को देखते हैं। अचानक वह सूखी चट्टान फट गई और उसके भीतर से एक अदृश्य झरना फूट पड़ा। उस झरने की धारा ऊपर की ओर, यानी पर्वत की चोटी की तरफ बहने लगी। यह प्रकृति के नियमों के विपरीत था। पानी नीचे गिरने के बजाय सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। महादेव की वाणी हवा में गूंजी, करुणा का मार्ग हमेशा कठिन ऊपर की ओर होता है। जो स्वार्थ से पूजा करता है उसका जल नीचे मिट्टी में मिल जाता है, पर जो निस्वार्थ भाव से एक बूंद भी अर्पित करता है वह जल मेरे मस्तक तक पहुंच जाता है। वह जल की धारा पर्वत की हर सीढ़ी को धोती हुई ऊपर शिवलिंग तक पहुंच गई। उस दिन के बाद करुणागिरी पर कोई भी श्रद्धालु अपने साथ पानी का लोटा लेकर नहीं चढ़ता था। नियम बन गया कि पर्वत के नीचे बने तालाब से पानी लेकर चढ़ना होगा, और रास्ते में यदि कोई भी जीव, चाहे वो चींटी ही क्यों न हो, प्यासा मिले तो उसे एक बूंद पानी देना होगा। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त रास्ते में किसी जीव की अनदेखी कर ऊपर पहुंचता तो उसे शिवलिंग के दर्शन ही नहीं होते थे, उसे वहां केवल एक खाली पत्थर दिखता था। सोमदत्त ने अपनी बैसाखी वहीं छोड़ दी और वह स्वयं उस झरने का मार्ग बन गया। आज भी करुणागिरी पर वह उल्टा झरना बहता है जिसे सोमधारा कहा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची पूजा वह है जो ऊपर ईश्वर तक पहुंचने से पहले नीचे संसार को तृप्त कर दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।